नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, कि हमारे प्रोजेक्ट की है ना कि कितनी हम क्या हमारी परफॉर्मेंस है ना, पुअर है गुड है वो देखना। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर रहती है। वो कौन से फैक्टर है कि टाइमली कंप्लीशन, कि हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होता है कि नहीं, बजट में होता है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है ना, और कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये सब बातें है ना निर्भर करती हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। आगे इसमें क्या आता है, प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स। प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर द प्रोग्रेस टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड टू रिकमेंड इफ़ अप्रोप्रिएट चेंजेस आर नेसेसरी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मीन्स की जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं कि वो हेल्प करते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोजेक्ट बना रही है उसको हेल्प करते हैं कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और अप्रोप्राइट चेंजेस मीन्स अगर कुछ चेंजेस अपने प्रोजेक्ट में हमें करनी पड़ती है रिगार्डिंग टू इम्प्रूव आवर प्रोजेक्ट ना, तो उसमें क्या है परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमें क्या है हेल्प करते हैं। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। इन प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फंक्शन देयर कुड बी इंस्टांस ऑफ एक्सपेक्टेशनली गुड और वेरी पुअर परफॉर्मेंस। मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या होता है, चांसेस किसके होते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी हमारा प्रोजेक्ट कर सकता है और बुरा भी, है ना। द रिजल्ट कॉस्ट डेविएशन कैन बी सब्सटेंशियल। हैंस परफेक्ट मैनेजमेंट हैज़ टू गिव एडुकेट अटेंशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है परफेक्ट बने, अगर हम परफेक्ट मैनेजमेंट चाहते हैं तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह से पूरी अटेंशन देनी पड़ती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट अच्छा बने। हमें मैन पावर में जो भी लेबर हमारे काम करती है उसकी सिलेक्शन पे भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो हमारी जो सिलेक्शन है वो भी अच्छी हो, तभी हमारा जो प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आएगी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आल्सो नोन एज KPI और की सक्सेस इंडिकेटर हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन एंड मेजर गुड। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ये हमें हेल्प करता है। इसकी हेल्प से क्या है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे में से प्लान कर सकते हैं ऐसे कि गोल्स कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एनालाइज इस मिशन आइडेंटिफाई। मीन्स जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करते हैं कि हाँ इस पर हमें काम करना है तो हमें क्या उस पर हमें फिर क्या देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की जो हमारे पैसा लगा रहे हैं उनको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से हमें फंड्स अचीव होंगे, है ना। वो भी देखना पड़ता है कि कौन हमारे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाएगा, क्या हमारा गोल है। ये सब कुछ हम क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से देख सकते हैं। A business may have one of the performance indicator, the percentage of income and comes from the return customer। जो बिजनेस है उसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, उसमें हम क्या देखते हैं कि कितनी हमें बेनिफिट हो रहा है। स्कूल का क्या फोकस होता है कि स्कूल में फोकस इट्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑन ग्रेजुएशन रेट ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स कि कितने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस उन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट रखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरीके से बने और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आए। द डेफिनेशन ऑफ व्हाट दे आर एंड हाउ दे आर मेयर डू नॉट ऑफन चेंज। द गोल फॉर पर्टिकुलर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल चेंज और मीन्स कोई जो मान लो हम कोई भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज़ करें जैसे KPI की हेल्प के साथ हम अपना पूरा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसमें भी हमारी चेंजेस आती रहती हैं। जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस भी करते रहते हैं तो उस आधार पर हमें क्या है कि हमारी कॉस्ट पर भी चेंज आ सकती है ना, हमारे टाइम पर भी चेंज आ सकती है। इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। आगे यूनिवर्सल ट्रूथ इज डेट कि जो हमारा यूनिवर्सल ये ट्रूथ है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस बेस पर है, कॉस्ट टाइम एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कितनी कॉस्ट पे बन रहा है, कितने टाइम पे बना, कि ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, हमारी क्वांटिटी कितनी बन रही है, क्वालिटी कैसी आ रही है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। जो हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है कि हमारा प्रोजेक्ट है विद इन टाइम बन जाए, बजट पे बन जाए, है ना। एंड ऑन द अदर हैंड अ प्रोजेक्ट इज कंसिडर टोटल फेलियर इफ इट्स इनकम्प्लीट कंप्लीटेड विद अ चेंज कंसेप्ट नॉट फॉलोड द स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी
कंप्लीटेड विद हाई कॉस्ट। मीन्स कि अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, एकदम टाइम पे बन रहा है। अगर हमारा प्रोजेक्ट फेल हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा कॉस्ट लगाई, ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है विद इन टाइम विद इन शेड्यूल बन जाए। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसमें क्या है कि एक कैसा हमारा टास्क है, कैसा हम पर काम करें, कौन कौन से हमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स करनी पड़ती है, एक प्रोजेक्ट टीम बनानी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, है ना। अगर हमें कोई प्लान्स देखने पड़ते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से बने, कि वो भी हमें इसमें बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है।